हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रतिभा शेड्डा में। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं DLED सेकंड सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन का क्लास है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप कंटिन्यू सारे क्लास को लेते हो तो कहीं ना कहीं आपका 15 में से 15 नंबर सही जाएगा। आपको पता ही है कि आपके एग्ज़ाम में वस्तुनिष्ठ प्रश्न से यानी बहुविकल्पीय प्रश्न से आपके 15 नंबर के प्रश्न आते हैं और हर प्रश्न आपका 1 नंबर का होता है। आपके नंबर बहुविकल्प से ही उठते हैं और बहुविकल्प से ही गिरते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपका एक भी नंबर ना गलत हो बहुविकल्प में, तो आपको सारे क्लास को कंटिन्यू देखना पड़ेगा। अगर आप नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लस आप लोग प्लीज़ इस क्लास को अपने दोस्तों के व्हाट्सएप पर, फेसबुक पे, अपने दोस्तों के पर्सनल व्हाट्सएप पर शेयर करिए। तो आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं आज का पहला प्रश्न। यहाँ पे आपका आज का पहला प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था। मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट के बारे में कहा गया है। कौन था ये चीज़ यहाँ पे आपको बताना है। इसमें आपका हो जाएगा सा वाला। ठीक है दोस्तों, सा वाला यानी बृहदर्थ आपके हो जाएंगे। सा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चोल काल निर्मित सर्वोत्तमकृत प्रतिमान है। इसमें आपका क्या होगा। चोल काल की बात यहाँ पे की जा रही है। विष्णु की प्रतिमा है, नटराज की, या फिर किसी भगवान की है। दोस्तों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपको इस प्रश्न को पढ़ना ही नहीं था, सीधा आपको आंसर मानना था भगवान वेंकटेश्वर की। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर कब आक्रमण किया था। 1922 से 23 में, 10,021 से 22 में, 1925 से 26 में, या 1021 से 22 में, या 1023 से 24 में। इसमें आपका क्या होगा। अगर हम इसके सटीक आंसर की बात करें, इसमें आपका हो जाएगा 1025 से 26। ठीक है दोस्तों, क्या होगा 1025 से 26 होगा। सारे इसमें आपके सारे प्रश्न गलत हैं। ठीक है, आपके बुक में ही कहीं ना कहीं मिस्टेक था। इसमें आपका होगा 1025 से 26। ठीक है, में आक्रमण हुआ था। इसको आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि तराइन के मैदान में मोहम्मद गौरी का जिस राज्य के साथ युद्ध हुआ वह कौन सा था। अशोक थे, या फिर जयचंद्र, आनंदपाल, या पृथ्वीराज चौहान। कौन थे ये चीज़ आपको यहाँ बताना है। अगर हम बात करें आंसर की, तो इसमें आपके हो जाएंगे पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, दा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, सेल्यूकस तथा चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध हुआ था, यानी सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध कब हुआ था। 326, 321, 322 या 305 में कब हुआ था आपको बताना है। इसमें आपका हो जाएगा 305। ठीक है, 305 यानी आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ हम लोग देखते हैं कुछ और नए नए प्रश्नों को। यहाँ पे आपका है कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था। मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था। इसमें आपका दोस्तों अशोक होगा, या फिर कुणाल होगा, या बृहदत्त होगा, या पुष्यमित्र होगा। इसमें आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। गुप्त संवत का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। 319 ईस्वी में, 375, 380 या 335। इसमें आपका 319 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। दशावतार मंदिर कहाँ पे है। दशावतार मंदिर की बात यहाँ की जा रही है, तो दशावतार मंदिर आपका देवगढ़ में मिल जाएगा। कहाँ पे है, देवगढ़ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पाल वंश की स्थापना किसने की। अब यहाँ पाल वंश की बात की जा रही है। धर्मपाल ने, लक्ष्मण सेन ने, गोपाल ने, या देवपाल ने। पाल वंश की स्थापना की बात की जा रही है। इसमें आपके हो जाएंगे गोपाल ने। गोपाल जी ने पाल वंश की स्थापना की थी। अशोक सम्राट के पिता कौन थे। अशोक सम्राट के पिता थे आपके बिंदुसार। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में हमने आपको बताया भी था, और जब हमने आपका नोट्स भी बनवाया था तब भी हमने आपको बताया था। सम्राट अशोक के पिता थे बिंदुसार। जैसे यहाँ पे आपका है बाघ की गुफाएं हैं। बाघ की गुफाएं की बात यहाँ की जा रही है। महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, या फिर मध्य प्रदेश में,
या छत्तीसगढ़ में। बाकी गुफाओं की बात की जा रही है, इसमें आपका होगा मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे आपका है कि मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन थे। मुद्रा राक्षस नाटक की बात यहाँ पे की जा रही है, इसमें आपका हो जाएगा विशाख दत्त। ठीक है, विशाख दत्त जिन्हें मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक थे। गुप्त काल की भाषा की बात यहाँ की जा रही है। गुप्त काल की भाषा कौन सी है, पाली भाषा है या प्राकृत भाषा है या हिंदी भाषा है या संस्कृत भाषा है। गुप्त काल के भाषा की बात यहाँ की जा रही है, इसमें आपका हो जाएगा प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा आपकी बिल्कुल सही हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उपस्थिति हुई प्राचीन क्षेत्रियों से, ब्राह्मणों से, विदेशियों से या अग्निकुंड से। रासों की उत्पत्ति की बात की जा रही है, राजपूतों की उत्पत्ति की बात की जा रही है, तो राजपूतों की उत्पत्ति हुई थी अग्निकुंड से। दावाला आपका सही हो जाएगा। पल्लव का प्रसिद्ध बंदरगाह था, इसमें आपका क्या होगा, यहाँ पल्लव के प्रसिद्ध बंदरगाह की बात की जा रही है, इसमें आपका हो जाएगा महाबलीपुरम। ठीक है, महाबलीपुरम आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी आपका बावाला एकदम सही हो जाएगा। अगर आपको कोई भी प्रश्न नया लगे, आप तुरंत उसे अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपको बार बार हमेशा देखने को नहीं मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे आपका है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के स्थान पर अपनी राजधानी कहाँ बनाई। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के स्थान पर अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी। आगरा, दौलताबाद में, विजयनगर में या बहमनी में। इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका होगा दौलताबाद। ठीक है, दौलताबाद आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 17वां आपका है कि तुगलक काल में जरूरतमंदों को आर्थिक सहायता देने वाले प्राप्त करने वाला विभाग कौन था। तुगलक काल में जरूरतमंदों को आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाला विभाग आपका कौन सा था, ये यहाँ पे आपको बताना है। दीवाने खैरात या फिर दोआब या टकसाल या उपरोक्त सभी। आप प्रश्नों को एक बार दो बार पढ़िए, लेकिन समझ के तब किसी भी प्रश्न का आप उत्तर दीजिए। इसमें आपका हो जाएगा आ वाला, यानी दीवाने खैरात। आ वाला आपका इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 18वां आपका है कि कृष्णदेव राय के दरबार में रहने वाली विदेशी यात्री कौन सी थी। कृष्णदेव राय के दरबार में रहने वाली विदेशी यात्री कौन सी थी, ये भी यहाँ पे आपको बताना होगा। डोमिगो। ठीक है, डोमिगो यानी आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। मेगास्थनीज और फरहान ये सब आपके नहीं थे, बस केवल आपके डोमिगो होंगे यानी सा। चलिए, भक्ति काल के ऐतिहासिक महाकाव्य पद्मावत के रचयिता हैं। भक्ति काल के ऐतिहासिक महाकाव्य पद्मावत की यहाँ पर रचयिता की बात की जा रही है, इसमें आपका कौन सा होगा, बीसल देव रासो या फिर खुमार रासो, अमीर खुसरो या मलिक मोहम्मद जायसी। अगर इसके आंसर की बात करें, इसमें आपका होगा मलिक मोहम्मद जायसी, यानी आपका दावाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए, सल्तनत काल के प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक थे कौन से। अब यहाँ शल्य चिकित्सक की बात की जा रही है, इसमें आपके जाएंगे जोंग महोदय। ठीक है, जोंग महोदय आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए अब यहाँ हम देखते हैं 21 क्वेश्चन से। 21 आपका यहाँ पर है कि सल्तनत काल में जिले का प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता था, यानी सल्तनत काल में जो जिले का अधिकारी था उसे लोग क्या बोलते थे। प्रमुख सिकदार या फिर सिकदार या फौजदार या अमील। इसमें आपका होगा प्रमुख है सिकदार। ठीक है, यानी आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ बात करते हैं 22। वह सुल्तान जिसने कारखानों को इक्का नाम दिया। कौन सा सुल्तान था जिसने कारखानों को इक्का नाम दिया था। फिरोज तुगलक, इल्तुतमिश, बलवन या मोहम्मद तुगलक। इक्ता की बात यहाँ की जा रही है, इसमें आपका हो जाएगा इल्तुतमिश। ठीक है, यानी आपका बावाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है। दिल्ली में, लाहौर में,
अजमेर में या फिर काबुल में। 2.5 दिन के झोपड़े की बात यहाँ की जा रही है, तो 2.5 दिन की झोपड़ा आपका अजमेर में है। कहाँ पे है? अजमेर में आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, सल्तनत काल में प्रांत को कहते हैं। सल्तनत काल के प्रांत को क्या कहा जाया करता था? इसमें आपका क्या होगा? राज्य, परगना, इक्का या फिर सिक्के। इसमें आपका क्या होगा, ये भी आपको बताना होगा। दोस्तों, अगर हम देखिए बात करें प्रांत की, ठीक है, अगर हम यहाँ पर प्रांत की बात करें तो 1 मिनट शायद थोड़ा सा मिस्टेक है किसी प्रश्न में। दोस्तों सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसमें ठीक है आपका हो जाएगा इक्ता, ठीक है, इक्ता आपका बिल्कुल सही ठीक हो जाएगा। यहाँ आपका इक्का लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ आप लिख लीजिए इक्ता, ठीक है, इक्ता आपका हो जाएगा। सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का दरगाह स्थित है, आगरा में है, लखनऊ में है, कानपुर में है या दिल्ली में है? सूफी संत निजामुद्दीन औलिया की बात यहाँ की जा रही थी, आखिर इनका दरगाह कहाँ स्थित है? तो इनका हो जाएगा दिल्ली में। कहाँ होगा? दिल्ली आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ हम लोग कुछ और नए नए प्रश्नों को देखते हैं। हिजरी संवत चलाया गया बाबर द्वारा, हुमायूं द्वारा, अकबर द्वारा या शाहजहां द्वारा? तो हिजरी संवत चलाया गया था शाहजहां के द्वारा। जैसे यहाँ पे आपका है खानवा युद्ध के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र आपका कौन सा था? दिल्ली में था, आगरा में था, सोनीपत में था या फतेहपुर सिकरी में था? जब आपसे खानवा के युद्ध की बात की जाएगी, यह आपका फतेहपुर सिकरी के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आपका है मराठों की स्वतंत्रता के लिए युद्ध का नेतृत्व किया किसने किया था? दुर्गदास ने या फिर अहिल्याबाई ने, ताराबाई ने या जीजाबाई ने? इसमें आपका टिक हो जाएगा दुर्गाबाई ने। दुर्गाबाई जी ने मराठों की फ्रीडम के लिए युद्ध किया था। आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे आपका है कि गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश था, गयासुद्दीन बलवन था या कुतुबुद्दीन ऐबक था या रजिया सुल्तान था? गुलाम वंश की बात यहाँ पे की जा रही है, इसमें आपका हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, यानी आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। गयासुद्दीन बलवन दिल्ली का शासक बना 1206, 1210, 1211 या 1266? यहाँ गयासुद्दीन की बात की जा रही है, इसमें आपका हो जाएगा 1211। चलिए, जैसे यहाँ पे आपका है दिल्ली में लोधी वंश की स्थापना की बहलोल लोधी ने, सिकंदर लोधी ने और इब्राहिम लोधी ने या संग्राम सिंह ने? दिल्ली लोधी के वंश की बात यहाँ की जा रही है, इसमें आपका हो जाएगा बहलोल लोधी, ठीक है, यानी आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपका है कि तालीकोट का युद्ध हुआ था 1565, 1568, 1560 या 1590? कालीकोट का युद्ध की बात यहाँ की जा रही है, इसमें आपका होगा 1565, ठीक है, यानी आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ हम बात करते हैं विजयनगर। विजयनगर सम्राट की शासन व्यवस्था में राज्य को कितने प्रांतों में बांटा गया था? शासन व्यवस्था अच्छे से चले विजयनगर के सम्राट की वजह से, ठीक है, यानी उन्होंने चाहा था, तो उस शासन व्यवस्था को ठीक करने के लिए उन्होंने राज्य को कितने प्रांतों में बांटा था? इसमें आपका क्या होगा? 10 प्रांतों में, 6 प्रांतों में, 20 या 30 प्रांतों में? इसमें आपका 6 प्रांत बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, बा वाला आपका सही हो जाएगा। 32 यहाँ पर है सल्तनत काल में सैनिकों को नगर वेतन देने की प्रणाली कब अपनाई गई थी? इल्तुतमिश के द्वारा, रजिया के द्वारा या फिर नसरुद्दीन महमूद या अलाउद्दीन खिजली? इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपके हो जाएंगे अलाउद्दीन जी, ठीक है, यानी आपका दावाला बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, जो आपका सामाजिक अध्ययन है इसमें आपसे मिक्स क्वेश्चन आते हैं, ठीक है दोस्तों, इसमें आपको मिक्स क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ से आपके कुछ भूगोल के प्रश्न स्टार्ट होंगे, ठीक है, मिक्स क्वेश्चन आते हैं आपके। हमारी आकाश गंगा का आकार कैसा है? गोल है, चौकोर है या फिर
सर्पिल है या इनमें से कोई नहीं। आकाशगंगा की बात की जा रही है, इसमें आपका सर्पिल देखने को मिल जाएगा, यानी आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 34 आपका है कि सूर्य के नाभिक के बाहर की तापोज्ज्वल परत क्या कहलाती है। अगर दोस्तों इसके आंसर की बात करें, इसमें आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों हम लोग 35 प्रश्न पे पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी तक आप लोगों ने इस क्लास को शेयर नहीं किया, ठीक है, ये अच्छी बात नहीं है। आप लोग क्लास को शेयर करिए ताकि कुछ नए नए छात्र भी जुड़ें और लोग भी देखें। जब आप शेयर करोगे तभी कहीं ना कहीं नए नए लोग जुड़ पाएंगे, ठीक है। आपके एक शेयर से कहीं ना कहीं बहुत से लोगों का फ़ायदा हो सकता है, इसलिए आपसे शेयर करने की बात हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि सूर्य का प्रकाश कितने मिनट में पृथ्वी तक पहुँच जाता है। सूर्य का प्रकाश कितने मिनट में पृथ्वी तक पहुँचेगा। 6.5 मिनट, 7.2 मिनट या 7.9 मिनट या 8.3। तो आपका 8.3 मिनट में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँच जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ हम यहाँ पे आ चुके हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, देखिए। पृथ्वी के गर्म होने की घटना को क्या कहते हैं। ज्वार, भूकंप या फिर अपर्दन या हरित गृह प्रभाव। इसमें आपका हरित गृह प्रभाव बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम रहा है तो वह क्या कहलाएगा। घूर्णन, परिक्रमा या फिर परिभ्रमण या परिक्रमण। तो जब पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है, ठीक है, तो यह आपका परिभ्रमण के अंतर्गत आएगा, यानी आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, किस तारीख को सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर पड़ती हैं। 21 जून, 23 सितंबर, 22 दिसंबर या 23 मार्च को। किस तारीख को सूर्य की किरणें सीधी कर्क रेखा पे पड़ती हैं। इसमें आपका 21 जून बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का 1/4 है या 1/5 है, 1/6 है या 1/7 है। तो चंद्रमा का पृथ्वी का 1/6, ठीक है, इसमें आपका 1/6 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि चंद्रमा पर पहुँचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो दोस्तों कहीं ना कहीं नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन, यानी इन दोनों का नाम आएगा। इसमें आपका आ और बा बिल्कुल सही हो जाएगा। चंद्रमा का व्यास कितना है। चंद्रमा का व्यास कितना है, ये यहाँ पे आपसे पूछा गया है। 3720 किलोमीटर, 3840 किलोमीटर, 3910 या 3990 किलोमीटर। अगर आंसर की बात करें, इसमें आपका होगा 3840 किलोमीटर। चलिए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के पृथ्वी तट पर कौन सी जलधारा बहती है। गल्फ स्ट्रीम, ठंडी धाराएं, नम धाराएं या उपरोक्त सभी। गल्फ स्ट्रीम धाराएं बहती हैं, यानी आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। पृथ्वी को प्रभावित करने वाली आंतरिक शक्तियां कौन कौन सी हैं। आंतरिक शक्तियां, सूर्य की ताप वह आपका बाह्य शक्ति है, वर्षा बाह्य शक्ति है, वायु बाह्य शक्ति है, लेकिन भूकंप आपका आंतरिक शक्ति है, ठीक है, यह पृथ्वी के अंदर से आती है, इसलिए इसको आंतरिक बोलते हैं। ठीक है, तो आपका भूकंप बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे आपका है कि पृथ्वी का आकार है कैसा है। गोल है, चपटा है या फिर वर्गाकार है या त्रिभुजाकार है। पृथ्वी के आकार की बात की जा रही है तो आपका गोल आकार यानी अंडा के आकार से देखने को मिल जाएगा। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में अक्सर आ ही जाते हैं। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे आपका है जैवमंडल को मिलाने वाली कुल ऊर्जा का 99.88% भाग प्राप्त होता है। समुद्र से, सूर्य से, चंद्रमा से या बाह्य अंतरिक्ष से। तो 99.88% भाग की बात की जा रही है, इसमें आपका ठीक होगा सूर्य से। तो ऊर्जा की बात की जा रही है, ऊर्जा आपका सूर्य में होता है, ना कि समुद्र, चंद्रमा, आंतरिक बाह्य में नहीं होता दोस्तों। ठीक है, ऊर्जा आपको सूर्य से ही मिलेगा। जैसे यहाँ पे आपका है
पृथ्वी के वायुमंडल का कौन सा भाग 80 किलोमीटर की ऊंचाई से प्रारंभ होता है? समताप मंडल, उष्मा मंडल, वायुमंडल और मध्यमंडल। इसमें आपका हो जाएगा मध्यमंडल। ठीक है, मध्यमंडल आपका इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों कभी कभी आपसे महासागर और महाद्वीप के भी बारे में पूछ लेता है, तो मैं आपको महासागर और महाद्वीप के बारे में अच्छे से नोट्स हमने आपको बनवाया भी था। चलिए, इसमें आपका होगा, ठीक है, मध्यमंडल, यानी आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जस्ट यहाँ पे आपका है कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सबसे बड़ा महासागर की बात यहाँ पे की जा रही है। अगर दोस्तों मान लो पूछ ले आपसे कि महासागर कितने होते हैं, तो महासागर आपके 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिणी महासागर। ठीक है, अंटार्कटिक महासागर, ठीक है दोस्तों, और दक्षिणी महासागर, आपके 5 महासागर हो जाते हैं। तो यहाँ पूछा गया है सबसे बड़ा महासागर आपका क्या होगा? प्रशांत महासागर आपका सबसे बड़ा महासागर होगा। प्रशांत महासागर आपका सबसे बड़ा महासागर होगा। अगर बात करें कि सबसे छोटा महासागर आपका कौन सा है, तो आपका हो जाएगा दक्षिणी महासागर। ठीक है, दक्षिणी महासागर आपका सबसे छोटा महासागर हो जाएगा। कभी कभी दोस्तों आपसे पूछ लेता है, ठीक है, महाद्वीप के बारे में, आखिर कितने महाद्वीप होते हैं? एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और अंटार्कटिका महाद्वीप। यानी कुल मिलाकर आपके 7 महाद्वीप देखने को मिल जाएंगे। एक मिनट, आपको टोटल 7 महाद्वीप देखने को मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे आपका है कि समुद्र तल से ऊंचाई उठे और विशालतम भूभाग को कहते हैं। समुद्र तल से ऊपर उठे, दोस्तों समुद्र तल से ऊपर उठे हुए विशालतम भूभाग को क्या कहते हैं? महासागर, स्थल मंडल, महाद्वीप या जलमंडल। जब ऊंचाई की बात की जा रही है, इसमें आपका महाद्वीप आएगा। ठीक है दोस्तों, महासागर आपका ऊंचाई तक नहीं उठता है, जलमंडल, स्थलमंडल आपका नहीं उठेगा, लेकिन जो महाद्वीप होते हैं वे कहीं ना कहीं समुद्र तल से ऊपर की ओर उठ जाते हैं, वो भी विशाल आकार में उठते हैं। महाद्वीप आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि सिलिका एल्युमिनियम, 50वां आपका है, सिलिका तथा एल्युमिनियम से पृथ्वी की कौन सी परत बनी है? सिलिका एल्युमिनियम से पृथ्वी की कौन सी परत बनी है, ये यहाँ पे आपको बताना है। सियाल, मेटल और निफ या इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम बात करें आंसर की, इसमें आपका सियाल बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, 50वें का आपका सियाल यानी आ वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 50 क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी डाउट हो अब भी, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, आप व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं, वहाँ पे आपको हमारा नंबर मिल जाएगा। कोई भी जानकारी, कोई भी प्रश्न, कोई भी सवाल, आपसे किसी भी प्रकार का आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप हमसे बेहिचक पूछ सकते हैं। प्लीज़ आपको वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना होगा। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।